अस्सलाम वालेकुम। मैं सफ़ीज़ा इस्लाम और मेरे पास ये तज़किरतुल औलिया की किताब है। इस किताब में मैं जो आज आपको पढ़कर सुनाऊंगी उसका टॉपिक है हज़रत अबू अली शफ़ीक़ बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाकिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ़, आपका इसमें ग़रामी शफ़ीक़ और कुन्यत अबू अली है। आप मुमताज़ ज़माना मशाइख़ व मुत्तक़ीन में से हुए हैं। ज़ैयद आलिम व मुसन्निफ़ होने के साथ साथ पूरी ज़िंदगी तवक्कुल में गुजार दी। चुनांचे आपकी बहुत सी तसानीफ़ हैं। हज़रत हातिम असम जैसे बुज़ुर्ग आपके तलामीज़ा में से हुए हैं, लेकिन आपने तरीक़त की मंजिल हज़रत इब्राहीम बिन अदहम की सोहबत में तय की और कसीर मशाइख़ीन से शर्फ़ नियाज़ हासिल रहा। हालात व हक़ाइक़। आप फरमाया करते थे कि मैंने 1700 अशातीजा से शरीयत व तरीक़त के उलूम से फ़ायदा किया, लेकिन नतीजा में यह पता चला कि खुदा की रज़ा सिर्फ़ 4 चीज़ों पर मुनहसिर है। अव्वल, रोज़ी की जानिब से सुकून हासिल रहना। दोम, खुलूस से पेश आना। सोम, इब्लीस को दुश्मन तसव्वुर करना। चहारुम, आखरत का सामान जमा करना। उन्हीं चारों चीज़ों के मुतालिक अल्लाह ने भी इरशाद फरमाया। आप एक ख़ास वाक़या से मुताशिर होकर ताइब हुए। वह यह कि जब आप तिजारत के लिए तुर्की पहुँचे तो वहाँ का एक मशहूर बुतकदा देखने पहुँच गए। वहाँ एक पुजारी से फरमाया कि तुझे कादिर व जिंदा खुदा को नज़रअंदाज करके एक बेजान बुत की पूजा करते हुए नदामत नहीं होती। उसने जवाब दिया कि आप जो हुसूल रिज़्क़ के लिए दुनिया भर में तिजारत करते फिरते हैं, इससे नदामत नहीं होती। क्या आपका खालिक घर बैठे रिज़्क़ पहुँचाने पर कादिर नहीं है? यह सुनकर उसी वक़्त लौटे तो रास्ता में किसी ने पेशा दरियाफ्त किया। आपने फरमाया कि मैं तिजारत करता हूँ। उसने ताना दिया कि आपके मुकद्दर का जो कुछ है वह तो घर बैठे भी मिल सकता है, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि शायद आप खुदा पर शाकिर नहीं हैं। इस वाक़या से आप और ज़्यादा मुताशिर हुए। जब घर पहुँचे तो मालूम हुआ कि शहर के एक सरदार का कुत्ता गुम हो गया है। सुबह में आपके हमसाया को गिरफ्तार कर लिया गया है। चुनांचे आपने सरदार को यकीन दिलाकर कि तुम्हारा कुत्ता 3 यौम के अंदर मिल जाएगा, आप अपने हमसाया को रिहा करवाया। जिसने कुत्ता चोरी किया था वह तीसरे दिन आपके पास लेकर पहुंच गया। आपने सरदार के यहाँ कुत्ता भिजवाकर दुनिया से किनारा कशी अख्तियार कर ली। एक मर्तबा बल्ख में कहतसाली हो गई। आपने बाजार में एक गुलाम को बहुत खुश देखकर पूछा कि लोग तो कहत से बर्बाद हो गए और तू इस कदर खुश नज़र आता है। उसने जवाब दिया कि मेरे आका के यहाँ बहुत गल्ला मौजूद है, वह मुझे कभी भूखा ना रखेगा। आपने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, जब एक गुलाम को अपने आका पर इस कदर एतमाद है तो तेरी ज़ात पर मैं क्यों ना एतमाद करूँ, जबकि तू सारे जहान का मालिक है। बस उसके बाद आपने सख्ती के साथ दुनिया से किनारा कशी अख्तियार कर ली, हत्ता कि आपका तवक्कुल मिराजे कमाल तक पहुंचा। आप अक्सर फरमाया करते थे कि मेरा उस्ताद तो एक गुलाम है। हज़रत हातिम असम बयान करते थे कि एक मर्तबा मैं आपके हमराह जंग में शरीक था। जंग पूरी कुव्वत से जारी थी, लेकिन आप अपनी गुदड़ी ओढ़कर दोनों फौजों के दरमियान सो गए, मगर आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंची। आप एक मर्तबा अपनी मजलिस में फूलों की खुशबू से महजूज हो रहे थे कि यकायक शोर बुलंद हुआ कि कुफ्फार की फौज आ पहुंची, लेकिन आपने अंदरूनी ताकत के जरिए उन्हें शिकस्त दे दी। उस वक़्त किसी अहमक ने यह कह दिया कि हैरत अंगेज है यह बात कि कुफ्फार की फौज इतनी करीब पहुंच गई और मुसलमानों का अमीर फूल सूंघता रहा। आपने फरमाया कि मुतरिस ने फूल सूंघता तो देख लिया, लेकिन कुफ्फार को जो शिकस्त हुई वह नजर नहीं आई। एक मर्तबा समरकंद में दौराने वाज लोगों ने ख़ास तौर पर मुतवज्जा होकर फरमाया कि तुम मुर्दा हो चुके हो तो कब्रिस्तान पहुंच जाओ, और अगर दीवाने हो तो पागल खाने चले जाओ, अगर काफिर हो तो दारुल हर्ब में क़याम करो, और अगर मोमिन हो तो फिर राह रास्त इख्तियार करो। किसी रईस ने अर्ज किया कि मेहनत मजदूरी करने की वजह से लोग आपको कमतर तसव्वुर करते हैं, लिहाजा अपने अखराजात के लिए कुछ रकम मुझसे ले लिया कीजिए। आपने फरमाया कि अगर 5 चीज़ों
चीज़ों का खौफ ना होता तो शायद मैं तेरी दरख्वास्त पर गौर करता। अव्वल यह कि मुझे देने से तेरी दौलत में कमी वाक़ई होगी। दो, मेरे पास से रकम पूरी हो जाने का भी ख़तरा है। सो, यह कि मुमकिन है कि तुझे मेरे ऊपर रकम खर्च करने का गम पैदा हो जाए। चारों, यह कि मुमकिन है मेरे अंदर कोई ऐब पैदा हो जाने की वजह से तू अपनी रकम की वापसी का मुतालबा करने लगे। पंजुम, यह कि तेरी मौत के बाद मैं फिर भिखारी रह जाऊंगा। असली ज़ादे राह, किसी ने आपसे अपने अज़्म हज का तज़किरा किया तो आपने पूछा कि तुम्हारे साथ ज़ाते सफ़र के तौर पर क्या चीज़ है। उसने अर्ज़ किया कि मेरे हमराह 4 चीज़ें हैं। अव्वल यह कि मैं अपनी रोज़ी को दूसरों की निस्बत से ज़्यादा करीब पाता हूँ। दोम, उसका यकीन रखता हूँ कि मेरे रिज़्क़ में कोई हिस्सादार नहीं बन सकता। सोम, यह कि खुदा हर जगह मौजूद है। चहारम, यह कि अल्लाह मेरी नेक व बद हालत से बखूबी वाकिफ़ है। यह सुनकर आपने फरमाया कि इससे ज़्यादा बेहतर और कोई ज़्यादा सफ़र नहीं हो सकता। अल्लाह ताला तेरा हज कबूल फरमाए। नसाई, सफ़र हज के दौरान आप बगदाद पहुँचे तो खलीफा हारून रशीद आपको मदऊ करके बहुत एहतराम के साथ पेश आया। आपसे कुछ नसीहतें करने की इस्तदा की। आपने फरमाया कि यह अच्छी तरह समझ लो कि तुम खुलफाए राशिदीन के नाइब हो। खुदा ताला तुमसे इल्म व हया और सिद्दीक व अदल की बाज पुरस करेगा। खुदा ने तुम्हें शमशीर व ताजियाना और दौलत इसलिए अता किए हैं कि ज़रूरतमंदों में दौलत तकसीम करो। ताजियाने से शरीयत पर अमल पैरा न होने वालों को सजा और शमशीर से खून करने वालों का खून बहा दो। अगर तुमने इस पर अमल ना किया तो रोज़े महशर तुम्हें अहले जहन्नम का सरदार बना दिया जाएगा। तुम्हारी मिसाल दरिया जैसी है और उम्माल व हुक्काम उससे निकलने वाली नहरें हैं। लिहाजा तुम्हारा फर्ज है कि इस तरह आदिलाना हुकूमत करो कि उसका परतो उम्माल व हुक्काम पर भी पड़े, क्योंकि नहरें दरिया के ताबे हुआ करती हैं। फिर आपने सवाल किया कि अगर रेगिस्तान में तुम प्यास से तड़प रहे हो और कोई शख्स निस्फ हुकूमत के मुआवजा में तुम्हें 1 गिलास पानी देना चाहे तो क्या तुम उसको कबूल कर लोगे? हारून राशिद ने जवाब दिया, यकीनन कबूल कर लूँगा। फिर आपने पूछा कि अगर इस पानी के इस्तेमाल से तुम्हारा पेशाब बंद हो जाए और शिद्दत तकलीफ में कोई तबीब इलाज के मुआवजा में बकिया निस्फ सल्तनत तलब करे तब तुम क्या करोगे? हारून रशीद ने जवाब दिया कि निस्फ सल्तनत उसके हवाले कर दूंगा। यह सुनकर आपने फरमाया कि वह सल्तनत बाइस से इफ्तिखार नहीं हो सकती जो सिर्फ एक पानी के घूंट पर फरोख्त हो सके। इस जवाब के बाद हारून रशीद बहुत देर तक रोता रहा। बसत एहतराम आपको रुखसत किया। जब आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे तो यह ख्याल पैदा हो गया कि खानाए खुदा में तलाश रिज़्क़ मुनासिब नहीं। जब वहां हज़रत इब्राहिम बिन अदहम से मुलाकात हुई तो उनसे सवाल किया कि आपने हुसूल रिज़्क़ के लिए क्या ज़रिया अख्तियार किया है। उन्होंने जवाब दिया कि अगर कुछ मिल जाता है तो शुक्र करता हूँ और नहीं मिलता तो सब्र से काम लेता हूँ। आपने फरमाया कि यही हाल तो कुत्तों का भी है। और जब हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने आपसे हुसूल मुआश के मुतालिक पूछा तो फरमाया कि अगर कुछ मिल जाता है तो खैरात कर देता हूँ और नहीं मिलता तो शुक्र से काम लेता हूँ। यह सुनकर हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि वाकई आप अजीम बुजुर्ग हैं। फिर हज के बाद आप बगदाद वापस आ गए। वहीं वैज़ गोई को मशगला बना लिया। एक मरतबा दौराने वैज़ आपने फरमाया कि जिस वक़्त मैंने सफ़र शुरू किया तो 4 दांग चांदी मेरे पास थी, आज तक इसी तरह मेरी जेब में पड़ी है। इस पर किसी ने एतराज़ किया कि जिस वक़्त आपने चांदी जेब में रखी तो क्या उस वक़्त खुदा पर एतमाद नहीं था या उसका वजूद नहीं था? यह सुनकर आप खामोशी के साथ मिंबर से नीचे आ गए। मुतवक्किलीन, आप फरमाया करते थे कि एक मरतबा मैंने ख्वाब में किसी को यह कहते सुना कि मुतवक्किलीन को रिस्क व खुशखल्की में ज़्यादती होती रहती है। वह फराख दिल होते हैं और इबादत के वक़्त उनके कुलूब वसवसों से पाक रहते हैं। फिर फरमाया कि इबादत की बुनियाद बीम व रिज़ा और हुब्बे इलाही पर कायम है। खौफ की निशानी मुहर्रमात को तर्क कर देना है। उम्मीद की निशानी इबादत पर मुदावमत अख्तियार करना है। ज़ोर मोहब्बत की निशानी शौक़ व तौबा और रुजू इल्लल्लाह हो जाना है। जिसके अंदर खौफ व इस्तिरार ना हो वह जहन्नमी है। फिर फरमाया कि 3 चीज़ें इंसान के लिए मुहलिक हैं। अव्वल, तौबा की उम्मीद पर मासियत का इर्तिकाब। दोम, जिंदगी की उम्मीद पर तौबा न करना। सोम, रहमत से मायूस होना। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला आबिदीन व अहले रियाजत को मरने के बाद जिंदा करता है और मासियतकारों को जिंदगी ही में मुर्दा बना देता है। फिर फरमाया कि फ़िक्र से 3 चीज़ें हासिल होती हैं, जिस्मानी गम, मशगलाए क़ल्ब और दुश्वारी हिसाब।
फिर फरमाया कि मौत आकर वापस नहीं होती, लिहाजा हर लम्हा उसके लिए कमर बस्ता रहो। फिर फरमाया कि मेरे नज़दीक मेहमान हर शय से ज़्यादा अजीज़ हैं, क्योंकि मेहमान नवाजी का सिला खुदा ही जानता है। फिर फरमाया कि जो शख्स हुसूल नेमत के लिए दुश्वारी अख्तियार करके दुश्वारी को फराख तसव्वुर ना करे, वह हमेशा गमे दो जहां में मुब्तला रहता है। जिसने उसको फराखी समझ लिया वह दोनों जहान में खुश रहता है। रमूज़ इरशादात। जब लोगों ने आपसे सवाल किया कि खुदा पर कामिल एतमाद करने वाला कौन होता है, फरमाया कि जो दुनियावी शाय के फौत हो जाने को गनीमत तस्वुर करे, जो खुदा के वादों को इंसानों के वादों से ज़्यादा इत्मीनान बख्श समझे। फिर फरमाया कि 3 चीज़ें तकवा की पहचान है: फरिस्तादन, मना करदन, सुखन गुफ्तन। फरिस्तादन का मफहूम यह है कि तुम खुदा के फरिस्तादा हो, लिहाजा इसी किस्म के उमूर अंजाम दो। मना करदन का मफहूम यह है कि किसी से कुछ तलब ना करो। सुखन गुफ्तन से मुराद यह है कि ऐसी बात कहो जो दीन व दुनिया में सूदमंद हो। दूसरा मफहूम इस जुमले का यह है कि तुमने जिस कदर नेक काम अंजाम दिए वह दीन की भलाई के लिए हो, और जिन कामों से किनारा कशी अख्तियार की वह दुनियावी भलाई के लिए है, क्योंकि एक इंसान अपनी ज़ुबान से दीन व दुनिया दोनों की बातें कर सकता है। फिर फरमाया कि मैंने बहुत उलमा से सवाल किया कि दानिश्वर, दौलतमंद, बखील, दाना, दुर्वेश का क्या मफहूम है। सबने यही जवाब दिया कि दानिश्वर वह है जो हुब्बे दुनिया से एतराज़ करे, दौलतमंद वह है जो क़ज़ा व क़द्र पर मुतमईन रहे, दाना वह है जो फ़रेब दुनिया में मुब्तला ना हो सके, दुर्वेश वह है जो ज़्यादा तलब ना करे, बखील वह है जो दौलत को मखलूक से ज़्यादा अजीज़ तसव्वुर करते हुए किसी को एक दाना ना दे। हज़रत हातिम असम ने आपसे नफ़ा बख्श नसीहत करने की दरख्वास्त की तो फरमाया कि आम वसीयत तो यह है कि अपने कौल का माकूल जवाब सोचे बगैर कोई बात मुंह से ना निकाली जाए, और ख़ास वसीयत यह है कि जब तक तुम्हारे अंदर बात ना कहने की ताकत मौजूद है, खामोशी अख्तियार करो।